Good evening, students. Today we are going to continue our civics first chapter, democracy, class 9. Topic: why democracy? ठीक है. Don't forget to subscribe the channel and like the video. So let us get started. Okay. So page number 9. You can open the page number 9 of your NCERT book. From there we start. Why democracy? An argument broke out in Madam Lingdo's class. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the student if they thought democracy was the best form of government. Okay. कह रहा है कि एक आर्गूमेंट हुआ था. कहाँ पे? हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे उसमें मैडम लिंगडोज क्लास में एक आर्गूमेंट हुआ था और उन्होंने टीचिंग को कहाँ समाप्त किया था? शी हैड फिनिश टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन. इस बात पे लाके छोड़ा था कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, है ना. और स्टूडेंट लोगों से ये पूछा था कि इफ़ दे थॉट डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. और ये भी सवाल किया था कि क्या भैया डेमोक्रेसी जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ये उनके आर्गूमेंट में ये बात हुई थी. अब उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस यहाँ पर करेंगे कि कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट है या नहीं है. तो इसके लिए हमको देखना पड़ता है कि उसका मेरिट्स क्या है और उसका डिमेरिट्स क्या है ना. तो वही मेरिट और डिमेरिट जो है हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी और व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी. ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे. कह रहा है डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना. अब यहाँ पे फिर कॉन्वर्सेशन के मोड में दे रहा है कि योलांडा बात कर रही है, टंगी, किनी, जेनी, रिवलांग, ये हैं सब आपस में बात कर रहे हैं ना. कह रहा है कि ये डिबेट चल रहा है. किस चीज़ पर डिबेट चल रहा है? तो मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी पर डिबेट करके उसको अंडरस्टैंड करना है ना. योलांडा कह रहा है वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी. हम लोग जो है एक प्रजातांत्रिक सरकार में रह रहे हैं, है ना, प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं. कह रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी. पूरे संसार में लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी, है ना, कि डेमोक्रेसी हो. कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ. अब ऐसे देश जो पहले डेमोक्रेटिक नहीं थे, जहाँ पे ऑटोक्रेसी था, अब वो भी देश जो है डेमोक्रेटिक बनना चाहते हैं, है ना. ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग अबाउट डेमोक्रेसी. बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें कही है. किस चीज़ के बारे में? डेमोक्रेसी के बारे में. इज़ नॉट इट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट. कह रहा है अगर इतनी अच्छी अच्छी बातें लोगों ने कही है डेमोक्रेसी के बारे में तो ये तो ज्ञात है ना. क्या ये ज्ञात नहीं है? इज़ नॉट इट ऑब्वियस. ऑब्वियस का मतलब मालूम होना. कहते हैं ना कोई भी चीज़ ऑब्वियस है. अब तो ये है कि नहीं, तो कॉमन सेंस वाला. हाँ, ऑब्वियस का मतलब है इट इज़ नोन. कह रहा है कि इज़ नॉट इट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट. ठीक है. कह रहा है कि भाई ये तो पता ही है कि डेमोक्रेसी सबसे बढ़िया है. डू वी नीड टू डिबेट दिस? और वो पूछ रहा है कि डिबेट करने की क्या ज़रूरत है. जब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया में जो अदर कंट्रीज है जहाँ पर दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो सब डेमोक्रेटिक हो रहा है. क्या हो रहा है? डेमोक्रेटिक हो रहा है. लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि भाई ये मेरिट है, वो मेरिट है. तो कह रहे हैं कि फिर डिबेट करने की क्या आवश्यकता है. क्यों नहीं हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट, है ना. यस. तो जो दूसरी स्टूडेंट है वो कह रही है बट लिंगडो मैडम हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस. अब उसने कहा, क्या नाम इसका, टंकिनी कह रही है कि भाई तुम्हारा बात सही है कि डिबेट क्यों करें, ये तो सब कह रहे हैं अच्छा है, मान लो इसको. लेकिन हमारी मैम ने क्या कहा है? मैम ने ये कहा है कि हम लोग हर चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए हमें, है ना. वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए बिकॉज इट इज़ फेमस. कोई चीज़ बहुत फेमस है तो उसको मान लो, ये चल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. किसने कहा? ये मैम ने कहा था. ठीक है. जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्टेड. और ये भी बोला कि भाई उस बात को हर कोई स्वीकार कर रहा है
इसीलिए हमें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। मैडम ने ये मना किया है, मैडम ने कहा नो, सिर्फ इस वजह से नहीं एक्सेप्ट करना है कि वो फेमस है। फेमस है तो एक्सेप्ट कर लो भाई, ऐसा मैम ने नहीं कहा। आप आर्गूमेंट करो, पहले डिस्कस करो, ठीक है। और मैम ने ये भी कहा क्या कि भाई हर आदमी उसको स्वीकार कर रहा है, अब हर आदमी अंधभक्त है तो मैं भी बन जाऊँ क्या? ये बात भी नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग इट तो हम भी एक्सेप्ट कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा है ना। इज नॉट इट पॉसिबल दैट एवरी वन इज फॉलोइंग ए रॉन्ग पाथ, ऐसा भी तो सकता है ना। हर आदमी स्वीकार कर रहा है तो सही है, ऐसा भी हो सकता है कि हर आदमी गलत रास्ता अडॉप्ट कर लो। अब इतने सारे अंधभक्त हैं, ये है ये है ये हो रहा है ना। आजकल की जनरेशन तो वैसी है। नहीं तो क्या हम उसको मान लें क्या? कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हर आदमी गलत रास्ते पे ही हो, एवरीबडी जो एक्सेप्ट कर रहा है वो रॉन्ग हो। यानी कहती यस इट एक्चुअली इज ए रॉन्ग पाथ, व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री। अब यानी कहते हाँ तुम सही कह रहे हो, और सही में ये गलत रास्ता है, रॉन्ग पाथ है। किसके बारे में? वो कह रही है कि नहीं। अब बताओ, तुम सोच के बताओ कि क्या हो गया डेमोक्रेसी से हमारे कंट्री में, व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री। अब वो सवाल कर रही है ये डेमोक्रेसी क्या लेके आया हमारे लिए। 7 decades ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री। अरे 7 दशक हो गए, 70 साल हो गए डेमोक्रेसी को आए हुए अपने देश में, फिर भी इतना पॉवर्टी है, इतनी गरीबी है। तो फिर क्या है यार, ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी अल्लाह की जा रहे हो। कौन कह रही है? जे नहीं कह रही, एक व्यू है, उसका भी एक व्यू है। इसने कहा कि क्यों मान, अब डेमोक्रेसी को क्यों ये बेस्ट मान रहे हैं, किस लिए मान रहे हैं? 7 दशक से डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में है तो क्या हमारी पॉवर्टी दूर हो गई? नहीं हुई ना, नहीं। उसका भी सवाल है। रिव्यांग कहता है बट व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट टू डू विथ इट। हाँ, रिव्यांग इस पर क्वेश्चन पूछता है कि भाई तुम्हारे पॉवर्टी से डेमोक्रेसी को क्या लेना देना है। डेमोक्रेसी तो एक सिस्टम है, देश को चलाने का एक सिस्टम है डेमोक्रेसी। पॉवर्टी से और रिचनेस से इसका कहाँ कोई लेना देना है, रिव्यांग का कहना है। देयर इज़ नो लिंक बिटवीन द सिस्टम एंड द, वो सिस्टम की वजह से हमारा इकोनॉमिकली, अरे इकोनॉमिकली रिच तो हम तब हो सकते हैं जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए जो मोड्स हैं उसको अडॉप्ट करें। अब चाहे कोई भी सरकार हो, डेमोक्रेटिक सरकार हो या ऑटोक्रेटिक सरकार हो, लेकिन उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी करना पड़ेगा तब ना हम इकोनॉमिकली रिच होंगे। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा करेगा, ऑटोक्रेटिक है तो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इसलिए वो बड़ा अच्छा सवाल करता है रिवान कि तुम जो ये बीच में बोल रही हो कि डेमोक्रेसी इतने दिन से है तो हम लोग अभी तक गरीब हैं, इसका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। डेमोक्रेसी का रिचनेस से क्या मतलब है भाई, उसका सवाल ये है। इसलिए जब डिबेट होता है तो बहुत सारी बात है, बहुत सारा पर्सपेक्टिव सामने आता है ना, बहुत सारे व्यूज पता चलते हैं। अब हर व्यूज सिर्फ अपना ही व्यूज सही हो ऐसा नहीं हो सकता। आप 4 आदमी जब बात बैठ के करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा तो हो सकता है कुछ नया आइडिया भी निकल जाए। इसीलिए हमको सबसे पहले जो है ना, वी नीड टू बी ए गुड लिसनर, सुनने वाले बनना चाहिए। ये नहीं कि बैठे हैं तो खाली अपनी बात, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे भाई तो सुन तो ले जरा, पेशेंस रखना चाहिए आदमी को। पहले सुने, सबकी बात सुने, अपना भी व्यू रखे और फिर उसमें जाके एक कंक्लूजन निकलेगा, है ना। तो रिवांग कहता है कि व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट टू डू विथ इट। डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग ए डेमोक्रेसी। कह रहा है कि गरीबी सिर्फ इसलिए है कि हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, या फिर डेमोक्रेटिक होने के बावजूद हम लोग गरीब हैं, ये बात कह रहा है ना। फिर जेनी कहती है वॉट एवर हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस, द पॉइंट इज दैट दिस कैन नॉट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जेनी कहती है जो भी हो, लेकिन इससे क्या अंतर पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। पॉइंट तो ये है कि दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जेनी भी यही बात कहती है, जो हो इससे इसको मतलब है नहीं है, मतलब हमारा पॉइंट ये है कि क्या ये जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो मेरे ओपिनियन में दिस कांट बी, वो कह रही नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट कैओस। वो और उसको बढ़ा के कह रही है, क्या करे भाई, डेमोक्रेसी में सिर्फ कैओस होता है, हंगामा होता है और कुछ नहीं होता है ना। इनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं है, एक वोट इधर से इधर हो गया तो सरकार गिर गई, है ना। करप्शन है, हाइपोक्रेसी है। हाइपोक्रेसी का मतलब है कि जो एक बंदा चाह रहा हो रहा है वो, या फिर चार लोगों ने जिसको सपोर्ट कर दिया वही काम हो गया, दैट इज़ हाइपोक्रेसी। ये बात सही है या नहीं उससे मतलब नहीं है। अगर आपने ज़्यादा वोटिंग कर दी, ज़्यादा लोग उसके फेवर में हो गए तो कर लो उसको। तो इसीलिए वो करे, क्या है डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में करप्शन है, इनस्टेबिलिटी है, हाइपोक्रेसी है ना। पॉलिटिशियन फाइट अमॉन्ग देमसेल्फ, और ये जो राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं वो आपस में फाइट करते रहते हैं। हु केयर फॉर द कंट्री? कौन देश का ध्यान कर रहा है? ये सारे लोग अपनी सत्ता के पीछे पड़े हुए हैं। जेनी का ऐसा कहना है ना। तो उस पर पॉइंट करती है, सो व्हाट शुड वी हैव स्टेट? अगर डेमोक्रेसी नहीं हो तो क्या हो? इसका ये सवाल उठता है। कौन सा और मोड ऑफ गवर्नमेंट हम अडॉप्ट कर सकते हैं? वो कहती है, गो बैक टू ब्रिटिश रूल। अब चलो पीछे का देखो, जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, कह रहा है क्या मैं, आप डेमोक्रेसी कहते हो नहीं करो, डेमोक्रेसी में ये है वो है, तो फिर अंग्रेज़ों से शासन करवाएं क्या? वो कह रही है। या फिर कह रहे हैं कि राजाओं को बुलाएं रूल करने के लिए, इनवाइट सम किंग टू रूल। रोज कह रही है, आई डोंट नो, आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड इज ए स्ट्रॉन्ग लीडर, समवन who does not have to bother about election and parliament। रोज कह रही है कि भाई मैं नहीं समझती कुछ बात, मेरे समझ से इस देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। Someone who does not have to bother about election and parliament। ऐसे नेता की ज़रूरत है जिसको ये चिंता न लगा रहे कि अब इलेक्शन होने वाला है, अब पार्लियामेंट में सरकार गिर जाएगी। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर। और ये कह रही कि नहीं, हमारे देश को ऐसा नेता चाहिए जिसको टेंशन नहीं रहे कि अभी इलेक्शन होने वाला है, अब ये सरकार गिर जाएगी, उसके पास सारा पावर होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू डू वॉट एवर नीडेड इन द कंट्रीज इंटरेस्ट। और उसके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतना पावर होना चाहिए कि जो भी वो करना चाहे देश के इंटरेस्ट के लिए वो कर ले। अच्छा, दैट अलोन कैन रिमूव करप्शन एंड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री। उसका कहना ये है कि अगर इतना पावर उसके पास होगा तभी जो है देश से गरीबी हट सकती है, करप्शन हट सकता है। यानी उसका कहने का मतलब है कि अब पूरा का पूरा पावर जो है दे दीजिए एक आदमी को। मतलब शी इज टॉकिंग अबाउट ऑटोक्रेसी, राइट, डिक्टेटरशिप। हाँ, बीच में कोई चिल्लाता है, समन शाउटेड, क्या, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। ये जो तुम कह रही हो ना कि एक आदमी को सारा पावर दे दो, अरे उसी को तानाशाही बोलते हैं, उसी को डिक्टेटरशिप क्या बोलते हैं? डिक्टेटरशिप। हाँ, फिर वही कहता है, व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट यूजिंग ऑल दिस पावर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने उसको सत्ता दे दिया कि भाई तुम जो मर्जी करना चाहो देश के इंटरेस्ट में, तो वो कोई नहीं मना करेगा, और वही आदमी जो है उस सत्ता का दुरुपयोग करने लगे, अपने लिए यूज करने लगे, अपने फैमिली के लिए यूज करने लगे। ऐसा भी तो हो सकता है। व्हाट ही इज करप्ट हिमसेल्फ। और तब क्या होगा अगर वो खुद भ्रष्टाचारी हो? रोज कहता है, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। रोज कह रही है कि तुम लोग को मेरा बात समझ नहीं आया, मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ, ऐसे लीडर के लिए बोल रहा हूँ जो ईमानदार हैं, सिंसियर हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो उनको सारा पावर दे दो। मैंने ये थोड़े कहा कि करप्ट लीडर को दे दो, उसका लॉजिक ये है। वही कहती है, बट दैट इज़ नॉट फेयर, यू आर कंपेयरिंग ए रियल डेमोक्रेसी विथ एन आइडियल डिक्टेटरशिप। अरे तुम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हो यार? तुम डेमोक्रेसी की तुलना किससे कर रहे हो? आइडियल डिक्टेटरशिप से। आप कह रहे हो कि एक आदमी को सारा पावर दे दो, वही सारा करेगा, वो जो चाहेगा वो करेगा, तो इसका मतलब है यू आर प्रमोटिंग डिक्टेटरशिप, है ना? यस, ठीक है, यू आर प्रमोटिंग डिक्टेटरशिप और यू आर कंपेयरिंग दिस, ठीक है। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विथ एन आइडियल।
कह रहा है जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन बराबर में होता है भैया। अब 9th क्लास का हम 10th क्लास के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। ये कह रहा है कि भैया कंपैरिजन जो है आइडियल का आइडियल के साथ होना चाहिए। एक आइडियल है, एक दूसरा है, उसमें नहीं होना चाहिए, है ना। एक तरफ डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो, एक तरफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, क्या कंपैरिजन है, ये कह रहा है हवाई, है ना। रियल का रियल के साथ होना चाहिए। कंपैरिजन हमेशा बराबर वालों में होता है। अगर हम तुलना करेंगे तो बराबर वालों में करेंगे। अब 9th के बच्चों का कंपैरिजन करेंगे तो 9th के बच्चों का, ये नहीं कि 9th के बच्चों का कर रहे हैं 10th वाले से कंपैरिजन करें, वो ऐसा है वो ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि भैया अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो एक डेमोक्रेसी एक बढ़िया सिस्टम है, बढ़िया सिस्टम का बढ़िया सिस्टम से करो, रियल का रियल के साथ करो। कह रहा है कि गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ द डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ। अब जाओ और देखो, चेक करो कि रियल लाइफ में कितने डिक्टेटर हुए हैं, है ना। दे आर मोस्ट करप्ट, सेल्फिश एंड ब्रूटल। जितने भी डिक्टेटर हुए हैं अभी तक वो सब जो है क्या है, सारे के सारे जाओ सबसे ज़्यादा करप्ट, सेल्फिश एंड ब्रूटल हैं। इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस एंड व्हाट इज़ वर्स यू कैन नॉट इवन गेट रीड ऑफ देम। और सबसे ज़्यादा इसमें खराबी क्या है कि इन डिक्टेटर से हम गेट रीड भी नहीं हो सकते हैं। ओके, है ना। सो वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। हाँ, यस। वही कह रहा है, बट दैट इज़ नॉट फेयर। यू आर कंपेयरिंग ए रियल डेमोक्रेसी विथ एन आइडियल डिक्टेटरशिप। ये जो कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं वो फेयर नहीं है। क्यों फेयर नहीं है? क्यों हम लोग रियल डेमोक्रेसी को आइडियल डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी के साथ कंपैरिजन होना चाहिए। ये डिक्टेटरशिप का डेमोक्रेसी से कंपैरिजन क्या है? कह रहा है गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ। वास्तविक जीवन में कितने डिक्टेटर हुए हैं इसका रिकॉर्ड चेक करो। दे आर मोस्ट करप्ट, सेल्फिश एंड ब्रूटल। जितने भी डिक्टेटर हुए हैं ज़्यादातर जो है बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, करप्ट निकले या ब्रूटल थे। इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस। और यही कारण है कि हम नहीं जानना चाहते उनके बारे में। एंड व्हाट इज़ वर्स यू कैन नॉट इवन गेट रीड ऑफ देम। और समस्या तो ये है कि हम जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, लेकिन हम उससे छुटकारा भी नहीं पा सकते। मैडम लिंगडो वाज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन। और मैडम लिंगडो वहाँ बैठी हुई थी, बच्चों का डिस्कशन वो सुन रही थी। ओके। बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। नाउ सी स्टेपिंग, और इतना डिस्कशन जब हो गया तब वो बीच में आती है। क्या वो डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर गोइंग सो पैशनेटली। और वो कह रही है कि मेरे को बड़ी प्रसन्नता मिल रही है। किस बात में प्रसन्नता मिल रही है? हम लोग पार्टिसिपेट ये देख करके कि भैया आप लोग इतना बढ़िया से, इतना पैशन के साथ आर्गूमेंट कर रहे हो, है ना। आई डोंट नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। हमें ये नहीं पता है कि कौन सही है और कौन गलत है। दैट इज़ फॉर यू टू सेटल। ये आपको डिसाइड करना है ना। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सही है कौन गलत है। बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप सब जो है अपने मन की बात कहना चाहते हो। यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ समवन ट्राई टू स्टॉप यू। और अगर बीच में कोई आप लोग को इंटरप्ट करेगा, आप अपनी बात कह रहे हो तो बहुत बुरा लगता है कि मैं बोल रहा हूँ ये बोले जा रहा है। इफ़ समवन पनिश्ड यू फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। अगर मान लीजिए आप जो बात कह रहे हैं उसके लिए कोई आपको पनिशमेंट दे तो आपको बुरा महसूस होगा। वुड यू बी एबल टू डू दैट इन कंट्री व्हाट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक? अब कह रहा है, अब यही जो डिस्कशन कर रहे हो और कोई बीच में इंटरफेयर कर जाए, कोई नहीं करने दे बात, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो ये जो काम आप कर रहे हो ना यहाँ पे, इसलिए कर पा रहे हो कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। और अब जो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होगा, यहाँ तुम्हें आर्गूमेंट भी नहीं करने देंगे, तुम्हारा अपनी बात भी नहीं रखने देंगे, है ना। यस। तो कह रहे इज़ दैट ए गुड आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी? अब ये बात जो हम लोग कर रहे हैं और इस बात करने की हमें आज़ादी है,
क्या ये डेमोक्रेसी के फेवर में एक बढ़िया आर्गूमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ये भी तो हुआ ना कि भाई इतना जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, डिस्कशन करने की भी आज़ादी अगर हमें है, डेमोक्रेसी ये तो बड़ा डेमोक्रेटिक पॉइंट है। तो ये तो एक गुड आर्गूमेंट है डेमोक्रेसी के फेवर में, है ना? हाँ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये फेवर की बात हो गई कि भाई एटलीस्ट आज़ादी तो है, बात तो कर सकते हैं। और अब आती है बात आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी के विरोध में क्या क्या आर्गूमेंट, ये तो फेवर में हो गया, है ना? कह रहे हैं दिस कन्वर्सेशन हैज मोस्ट ऑफ द आर्गूमेंट दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अभी जो बातचीत आप लोगों के बीच में हुई है, उसमें जो तर्क आपने दिया है, वो सारे तर्क जो है हम बराबर डे टू डे लाइफ में बराबर सुना करते हैं, है ना? लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्गूमेंट, है ना? ये जो आर्गूमेंट्स हैं उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, है ना? कह रहे लीडरशिप कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। अब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या है आर्गूमेंट, क्यों डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या लॉजिक दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में जो है, अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसमें क्या है कि भैया जो लीडर्स हैं वो डेमोक्रेसी में बदलते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि अस्थिरता आती है ना? लीडर चेंज करेगा, उसकी पॉलिसी चेंज करेगी, उसका काम करने का तरीका चेंज करेगा, तो इससे एक इनस्टेबिलिटी आती है। भाई एक सरकार जो काम कर रहा था एक आदमी, अब दूसरा लीडर बन गया तो उसको दूसरे तरीके से करने लगेगा, है ना? तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लीडर चेंज करते हैं बराबर, तो उससे स्थिरता कम रहती है ना? दूसरा आर्गूमेंट जो दे रहा है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में वो ये दे रहा है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। ओ पावर प्ले? हाँ, तो पावर प्ले ही है ना। आपका नंबर ज़्यादा है तो आप काम करवा लोगे, आपकी संख्या कम है तो आपका काम नहीं होगा, तो पावर प्ले ही है ना। पावर प्ले तो होता है। अरे भाई तो पावर प्ले का मतलब समझो यार, तुम पावर प्ले क्रिकेट में होता है तो क्या होता है कि पावर प्ले में क्या होता है, क्रिकेट में क्या होता है, कुछ ओवर तक जो सीमित हो तो है ना भाई। अच्छा, ज़बरदस्ती वाली बात है ना वो, कि भाई हमारे नंबर हैं इतने, हमारे 4 आदमी तुम्हारे 3 आदमी, वो समझा, तो मैं करूँगा तो पावर प्ले ही है ना वो, समझ गए? समझ गया। वही बात कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर जो है पॉलिटिकल कंपटीशन है, पावर प्ले है, मोरालिटी के लिए कोई स्कोप नहीं है। ये बात अच्छा है या ख़राब है इसको देखने नहीं देखते लोग, यहाँ पर सिर्फ देखते हैं कि भैया तुम्हारा नंबर ज़्यादा है तो तुम अपनी बात करवा लो, उसका नंबर ज़्यादा है तो अब वो बात सही है या गलत है इसके बारे में कोई आर्गूमेंट नहीं होता। अभी जो है इन्होंने ये वो कौन सा बिल लाया है, तो बिल पास हो गया तो ओके, अब बहुत लोग उसका अपोज भी कर रहे हैं, तो उनका अपोज करने वाले का नहीं चलेगा ना, क्योंकि पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, ज़्यादा लोगों ने वोट कर दिया, वो कानून बन गया। तो यही बात ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी के फेवर में ये अगेंस्ट में ये बात जाती है कि भाई ये पावर प्ले है, जिसका नंबर है वो कर लिया, मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं। ये बात सही है, मोरली ये बात सही है या गलत है ये लोग नहीं देखते। ऐसा तो नहीं है कि ना कि 2 आदमी बोला तो वो बात गलत होगा और 4 आदमी बोला तो सही होगा। 2 आदमी जो बात बोल रहा है हो सकता है वही सही हो और 4 आदमी जो बात बोल रहा है वही गलत हो, लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी है तो 4 वाला सही है, इसीलिए उसको बोलते हैं पावर प्ले। ये बात कह रहा है कि ये बात डेमोक्रेसी में ख़राब है क्या, कि लोग मोरालिटी को नहीं देखते, क्या सही है क्या गलत है, वहाँ नंबर गेम है। तुमको आ रहा है समझ में कि नहीं? समझ आ रहा है सर। हाँ ठीक है, ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। सर वही ना कि अगर 10 में से 7 लोग गलत चीज़ पे ध्यान देंगे तो गलत चीज़ ही लागू कर देंगे। यस, यही बात मैं कह रहा हूँ। वहाँ पे ये नहीं देखेंगे ये गलत है ये सही है, क्या देखेंगे कितने लोगों ने वोट दिया, नंबर, दिस नंबर गेम। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नंबर वन, है ना? ठीक है, कह रहा है so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delay। अब एक आर्गूमेंट जो इसके अगेंस्ट में ये है कि भैया डेमोक्रेसी में इतने सारे लोगों का कंसल्टेशन करना पड़ता है और उससे होता क्या है कि काम सही समय पर होता नहीं, डिले हो जाता है बहुत सारा। उनको भी पूछना है, उनको भी पूछना है, उनको भी पूछना है। अगर आप 5 आदमी से पूछ के काम करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। हाँ बहुत। अकेला अपने मन से करोगे तो जल्दी हो जाएगा।
तो ये बात भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाती है कि भाई डिले होता है, इसमें जल्दी डिसीजन नहीं होता है ना। ठीक है, ये कह रहा है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और ये भी बात कहता है कि जिसको हमने नेता बनाया है, जिसको हमने चूज किया है, उनको सारा चीज़ सही में पता नहीं है। ये भी प्रॉब्लम है। अब डेमोक्रेसी को कहा जाता है इट इज रूल बाय फूल्स, मूर्खों का ये है। क्यों? क्योंकि इसमें तो क्वालिफिकेशन है नहीं, कितना पढ़ा लिखा आदमी ही MP हो सकता है, ऐसा तो है नहीं। आप 5वीं पास हो फिर भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, है ना। तो इसीलिए आप सही निर्णय लोगे देश के हित में, लोगों के हित में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये बात कह रहा है। ठीक है, तो ये बात कह रहा है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लोगों का क्या इंटरेस्ट है इस चीज़ के बारे में उनको जानकारी नहीं है, फिर भी वो नेता बन जाते हैं। फिर ये एक डेमोक्रेसी के साथ बड़ा प्रॉब्लम है ना। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन और इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। अब ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी की वजह से क्या होता है, करप्शन होता है, क्योंकि ये इलेक्टोरल कंपटीशन पे बेस्ड है, मतलब वोटिंग पर आधारित। ठीक है, ये भी एक इसके पॉइंट, इसके अगेंस्ट एक पॉइंट है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब जो सामान्य लोग हैं उनको ये पता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो डेमोक्रेसी में ये हो गया कि भैया वो कुछ निर्णय ही नहीं लेंगे, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, ऑर्डिनरी पीपल। तो ये सब जो आर्गूमेंट है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी क्यों नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये सब पॉइंट है कि भैया यहाँ पर लीडरशिप बदलते हैं, उससे इनएस्टेबिलिटी आती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि डेमोक्रेसी जो है पावर प्ले है, ये नंबर गेम है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो डेमोक्रेसी है इसमें बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, इसीलिए डिले हो जाता है किसी भी डिसीजन में लेने। चौथा पॉइंट ये है कि जो इलेक्टेड लीडर हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ नहीं होते, तो उनको ये पता होता है कि कैसे देश को चलाना है, तब भी वो देश को चला रहे होते। तो ये सब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ना। Yes. ये बात कह रहा है। आर देयर सम अदर आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ। अब कह रहा है कि आप सोच के देखो, आप भी सोचो, ये तो 5 हमने बताया, आप भी दिमाग लगाओ कि क्या कुछ ऐसे आर्गूमेंट हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, उनके बारे में आप सोच सकते हो। ठीक है, विच ऑफ दीज आर्गूमेंट अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी। और कौन से ऐसे आर्गूमेंट हैं जो डेमोक्रेसी को अप्लाई करते हैं। विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पावर। और वो आर्गूमेंट इसमें देखो आप, इसमें से कौन सा आर्गूमेंट ऐसा है जो डेमोक्रेसी को अप्लाई करता है और कौन सा आर्गूमेंट ऐसा होता है जिससे डेमोक्रेसी का मिसयूज होता है, ये भी देखो आप, है ना। कह रहा है कि भैया क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। ये बात भी दिमाग में रख लीजिए। जो लोग ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी हो गया तो सारा समस्या ही सॉल्व हो जाएगा, नहीं, वो गलत हैं। ये मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, हर समस्या का समाधान इसमें नहीं है ना। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे कि और 70 साल से तो डेमोक्रेसी है तो गरीबी कहाँ ख़त्म हो गई। तो इसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि भाई डेमोक्रेसी जो है ना मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। डेमोक्रेसी लग गया तो पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। तो फिर क्या है डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो इंश्योर करता है, पक्का करता है। क्या पक्का करता है? कि भैया लोग जो है इसमें निर्णय ले सकते, बस इतना ही इंश्योर करता है। ये नहीं इंश्योर करता कि गरीबी हट जाएगी। हाँ, ये लोगों को अपना डिसीजन लेने का राइट देते हैं, है ना। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। अब हमने आपको राइट दे दिया
कि भाई तुम निर्णय लो अपने बारे में खुद। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप सही निर्णय ही लोगे, गलत निर्णय भी ले सकते हो। वही बात कर रहा है। तो डेमोक्रेसी सिर्फ इस बात को इंश्योर करता है कि भैया आप अपने बारे में डिसीजन ले सकते हो, लोग अपने बारे में डिसीजन ले सकते हैं। अब वो डिसीजन गलत होगा या सही होगा, इस बात को डेमोक्रेसी इंश्योर नहीं करता। इसीलिए आप ये जो कहोगे कि भाई 70 ईयर्स से यहाँ पर डेमोक्रेसी है, 40 तो गई नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता है ना। ठीक है। पीपुल कैन मेक मिस्टेक्स। अब ये डिसीजन में लोग गलतियाँ भी कर सकते हैं, है ना। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज नॉट लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब लोगों को अगर आप जो है इन्वॉल्व करते हो डिसीजन लेने में, तो उससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में डिले होता है ना। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड टू फ्रीक्वेंट चेंजिंग लीडरशिप। और ये भी बात सत्य है कि डेमोक्रेसी में बार बार नेताओं का परिवर्तन होता है। समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसकी वजह से हो सकता है कि बहुत बड़ा निर्णय जो लिया गया, मान लो कांग्रेस के टाइम में एक सर्टेन डिसीजन लिया गया कि राफेल इस तरह से आएगा फ्रांस से, है ना। अब बदल गई सरकार, है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, तो उसने डिसीजन लिया कि भाई राफेल तो हम मंगाएंगे, दूसरे तरीके से मंगाएंगे। पहले ये था इतना पैसा देंगे, इतना आएगा, और उसके बाद हम ट्रेनिंग भी यहीं पर लेंगे, हम खुद बनाना सीख जाएंगे, तो बाद में हमको नहीं मंगाना पड़ेगा। और जो नई सरकार आई, उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं भाई, हम बना बनाया खरीद लेते हैं, बना बनाया ही खरीद लेते हैं, हम सीखेंगे नहीं, सीखने के चक्कर में नहीं रहेंगे, हम डायरेक्ट ले लेते हैं, हमको ज़रूरत है, ये है वो है। तो जो डिसीजन पहले की गवर्नमेंट ने लिया वो तो बदल गया ना। अब ये डिसीजन गलत था या सही था, वो आर्गूमेंट की बात है। ठीक है, उसमें कम पैसे लगते, ज़्यादा पैसे लगते, वो अलग बात है ना। लेकिन ये कह रहा है कि भैया लीडरशिप चेंज होने की वजह से डिसीजन बदल गया। एक बार जो सरकार ने डिसीजन लिया वो चेंज कर गया। और दूसरा एफिशिएंसी, वो डिसीजन कितना महत्वपूर्ण था, उससे क्या फ़ायदा होता, उसमें भी तो परिवर्तन आ गया ना। पहले प्लानिंग क्या थी कि 4 राफेल 10 राफेल हम मंगाते हैं, फिर हम यहाँ पर खुद सीख लेंगे कैसे बनाया जाता है, हम ट्रेनिंग लेंगे, फिर और अपना हम बनाना शुरू करेंगे पार्ट ला के। उसमें क्या एफिशिएंसी होती, और अब जो नहीं बना बनाया हम खरीद लेते, अंतर आ गया ना। तो वही बात कह रहा है कि भैया अगर सरकार बदलती है, अगर नेताएं बदलते हैं, तो उससे एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ता है और बड़े डिसीजन चेंज भी कर जाते हैं, है ना। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है ये। और जब ऑटोक्रेसी रहेगा, बोलेगा नहीं भाई वॉट एवर आई हैव डिसीजन टेकन, वही कंटिन्यू रहेगा। तो ये है, ठीक है। दीज आर्गूमेंट्स शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिस डेमोक्रेसी की बात हम लोग कर रहे हैं, वो बहुत ही आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। आइडियल का मतलब ये है कि मतलब हर चीज़ गुड गुड गुड, ऐसा नहीं है। कुछ गुड है तो कुछ बैड भी होता है ना। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट। इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। अब सवाल ये नहीं है कि डेमोक्रेसी अच्छा है या ख़राब है, सवाल ये है कि और जो दूसरे फॉर्म हमारे पास अवेलेबल हैं और जो चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, उन चॉइसेस में कौन सबसे बढ़िया है, ये बात। उससे बेहतर है कि नहीं ये जो ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, इन सबसे बेहतर है कि नहीं डेमोक्रेसी, ये देखना, ये देखना। ठीक है। अब कह रहे हैं आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ये तो अगेंस्ट की बात हो गई। डेमोक्रेसी के लिए क्या आर्गूमेंट है, उसके फेवर में क्या आर्गूमेंट है ना। कह रहा है चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958-1961 वॉज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। चाइना में एक बार अकाल आया था, फैमिन आया था, है ना। फैमिन 1958 से लेके 1961 के बीच में ये सबसे बुरा अकाल था। ठीक है।
Nearly 3 crore people died in this famine. और इस फेमाइन में लगभग 3 करोड़ लोग मर गए थे. During those days, India's economic condition was not much better than China. और ये 1958 से लेके 1961 के बीच की बात है ना. और उस समय में इंडिया का भी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं था, क्योंकि इंडिया तो आज़ाद हुई थी, यहाँ भी गरीबी थी. Yet India did not have a famine of the kind China had. नहीं, इंडिया की हालत भी ठीक नहीं थी, लेकिन इंडिया में उस तरह का अकाल नहीं पड़ा था जैसा चाइना में पड़ा था. इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्री. अब ये बात जो है, जो आर्थिक सलाहकार हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं इसका कारण ये है कि चाइना में इतना अकाल पड़ गया, इंडिया में अकाल क्यों नहीं पड़ा उसी समय में. तो उसका कारण ये बता रहे हैं जो इकोनॉमिस्ट है, वो कह रहे हैं कि भैया चाइना में जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की और इंडिया में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, इन दोनों में अंतर था. अच्छा. ये पॉलिसी की वजह से उन्होंने कुछ गलत पॉलिसी अडॉप्ट करा होगा, इसकी वजह से फेमाइन आ गया, या इंडिया में ऐसा फीलिंग नहीं हुआ, इन्होंने कुछ दूसरा पॉलिसी अडॉप्ट किया होगा. The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. अब लोग कह रहे हैं कि भैया ऐसा इसलिए हुआ कि इंडिया में डेमोक्रेसी था, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं था. तो इंडिया में जो गवर्नमेंट था वो लोगों के प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कैसा हो सकता है कि भैया कभी अकाल पड़ जाए, कभी स्कार्सिटी आ जाए, कभी कमी हो जाए, तो पहले से उन्होंने प्लान करके रखा, बफर स्टॉक बना लिया, कुछ ये कर लिया, कुछ वो कर लिया. तो इसीलिए यहाँ पर फेल नहीं हुआ, है ना. लेकिन वहाँ पर ऑटोक्रेसी था, उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने लोगों के बारे में नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, तो इसीलिए वहाँ पे अकाल का बड़ा असर पड़ा. ये इकोनॉमिस्ट लोगों का कहना है कि चूँकि पॉलिसी अलग अलग था, इसकी वजह से रिजल्ट अलग अलग हो गए. और यहाँ डेमोक्रेसी थी, तो डेमोक्रेसी में लोगों के पक्ष में सोच करके पहले से ये दिमाग में रखा गया कि भाई लोगों का क्या होगा, लोगों के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं हम, तो लोगों के लिए हम कुछ व्यवस्था करके रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं. जब लोगों का सोचेंगे तब तो लोगों की व्यवस्था की बात करेंगे, जब सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे तो अपनी व्यवस्था की बात करेंगे. तो ऑटोक्रेसी में तो राजा जो है अपने बारे में ही सोचता है, डेमोक्रेसी में सबके बारे में सोचना होता है. तो ये रीज़न बता रहे हैं कि भाई चाइना में अकाल पड़ा और इंडिया में अकाल नहीं पड़ा, इंडिया ने मैनेज कर लिया उस चीज़ को. तो क्यों कर लिया? बिकॉज द डेमोक्रेसी वाज देयर. और भाई डेमोक्रेसी से क्या लेना देना है? तो ये लेना देना है कि भाई अगर हम लोगों के बारे में सोचेंगे तो लोग के बारे में सोच के प्लानिंग भी तो करेंगे ना. तो यहाँ पर इस जमा करके रखा गया है ना. They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. और ये भी लॉजिक दे रहे हैं कि भी आज तक कोई बड़ा सा अकाल नहीं पड़ा है. कहाँ पे? जहाँ पे डेमोक्रेसी है. If China too had multi-party election, an opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. लोगों का लॉजिक ये है, अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होता, डेमोक्रेसी होती, है ना, और प्रेस जो है सरकार के खिलाफ बोल सकता कि भैया ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो वहाँ भी पहले से लोग मैनेज करके रखते और इस तरह का अकाल जो है नहीं पड़ता. दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजन वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कह रहा है कि ये एग्जाम्पल इस बात को बताता है कि किस तरह से डेमोक्रेसी जो है सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ओके, सो वी आर एंडिंग दिस टॉपिक हियर, राइट? Yes. And we'll continue in our next video. Please like, subscribe and share my videos. Thank you for listening all. Okay.